और आप इस वक्त स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं और मैं आती हूं, लेकिन हाँ ठीक है, स्क्रीन पर आ चुके हैं। सर, इस वक्त जम्मू में तो बड़ा खेला हो चुका है और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये खेला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिया। जम्मू में कांग्रेस के साथ पार्टी जो है चुनाव लड़ी, लेकिन जिस तरह से तैयारियां हमने देखी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो नजर भी आ रही है। और बीजेपी के दिग्गज थे रविंद्र रैना, वो तो 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए, बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये तो उत्सव नवरात्रों से, जैसे कहते हैं ना, त्योहारों का सीजन आरंभ हो जाता है, तो ये लोकतंत्र का उत्सव है, ये भी आरंभ हो गया। और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव है। इसमें आप देखिए, सबको कुछ ना कुछ मिला और उससे लाभ किसको हुआ? ईवीएम का चीरहरण होने से बच गया। अब कोई भी राजनीतिक दल ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ सकता। और जहां तक जम्मू कश्मीर के विषय में आपका प्रश्न रहा, जम्मू कश्मीर में इतना विकास और इतनी लाभकारी योजनाएं नागरिकों के लिए लाने के पश्चात यदि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार नहीं बना, देखिए अभी तो ये रुझान है, देखें आगे तक ये कहां जा जाता है, लेकिन स्थिति लगभग हरविंद जी, अगर ओवरऑल देखा जाए पिछले चुनाव के मुकाबले, अगर सीटों का आकलन किया जाए, जो रुझान इस वक्त बता रहे हैं उसमें 3 सीट बीजेपी आगे चल रही है। पिछली बार क्योंकि बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, अभी 28 पर बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, एक समान बात तो दोनों प्रांतों में बहुत अच्छी रही, चाहे वो हरियाणा के विषय में बात करें या जम्मू कश्मीर के विषय में बात करें, कि मतदाताओं ने सीधे सीधे से अपना बहुमत स्पष्ट दिया। और उन्होंने, जैसे जो कहते हैं ना राजनीति में, जो ब्लैकमेलर थे उनकी तो लगभग दोनों प्रांतों से छुट्टी कर दी। तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छे इंडिकेशन है, एक अच्छा संदेश है। हाँ, इस चीज से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हाँ ठीक है। हरगोविंद जी कह रही हैं जल्दबाजी है इस वक्त, और देखिए 11 बजे से ज्यादा का समय हो गया है और जो रुझान, हालांकि जब वो ये बात कह रही थी, एक सीट जो है वो कांग्रेस खेमे में जा गिरी है, 48 पर बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस 35 से अब 36 पर आ गई है। तो क्या हम रितु जी की बात को माने कि बदलेगा ये रुझान? देखिए, रितु जी को मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि अब वो बेचारे मिर्जा गालिब किसका किसका दिल बहलाएं। अब 11 बज चुके हैं, इसके बाद भी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा सोचते हैं, देखिए युद्ध क्षेत्र में जब तक, अब भारतीय जनता पार्टी के विषय में अभी आपने जिक्र किया कि सारा श्रेय नायब सिंह सैनी जी को जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं को और उनके संगठन को और उनकी रणनीति को सारा श्रेय जाता है। और उससे ज्यादा श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है, क्योंकि आप ये देखिए, 4 जो दल या गठबंधन जिनके विषय में बात करूं, आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी, जेजेपी और आजाद हिंद इनका, और तीसरा कांग्रेस, इनका चुनाव प्रचार आप देखिए, केवल एक ही ठर्रे पे नकारात्मक चुनाव प्रचार के बस भाजपा को हराना है। हमारी योजनाएं क्या है या हम हरियाणा के लिए क्या करेंगे, वो इनके पास कोई ब्लूप्रिंट या ऐसी कोई विशेष योजनाएं थी नहीं। जबकि दूसरे ध्रुव पे खड़ी भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक चुनाव प्रचार और हरियाणा के विकास को लेके और अपने पिछले 10 साल के बेदाग, बिल्कुल। और एक फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि जो सर्वे हुए उसमें जनता ने मन की बात सामने नहीं रखी और कहीं ना कहीं एक अलग नैरेटिव सेट हुआ। साइलेंटली बीजेपी ना लोकसभा में और ना विधानसभा में सुनाई दे रही है। ये जनता लगभग अब चुनावों में कुछ अंतर पिछले वर्षों में आप देखेंगे लगातार आता रहा है, क्योंकि आप लोगों की तो हमसे ज्यादा लगभग जनता की नब्ज पर पकड़ रहती है। तो जनता लगभग कुछ समय पहले से अपना मन बना चुकी होती है और वो सब कुछ मोटा सा तय होता है। अब चुनाव एक औपचारिकता रह जाती है, जिसमें जनता को केवल अपना निर्णय बटन दबाकर देना होता है। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी लोक लुभावन या लालच देने वाली योजनाएं अब मतदाता को प्रभावित नहीं कर पाती, वो पहले से अपना मन बना चुके होते हैं। ठीक है। और ये हरियाणा की सीटें देखी, इसके आंकड़े भी बदल गए, 49 पर बीजेपी लीड कर रही है, ये आंकड़े आगे भी बढ़ सकते।